अस्सलाम वालेकुम। आजकल लोगों के अंदर एक डर और ख़ौफ़ का माहौल है। ये ऐसा डर और ख़ौफ़ नहीं है जो मतलब जिसकी वजह से लोग डरे और सहमे हुए हों, लेकिन क्या है कि जिनकी शादी होने वाली होती है, जिनकी अगले कुछ महीनों में निकाह होने वाला है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। आजकल सभी लोगों को ये चीज़ें पता हैं कि मास्टरबेशन हमने ज़्यादा किया है, कुछ गलतियाँ हमने ज़्यादा की हैं, या फिर जो है ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं जिसकी वजह से जो बैड इम्पैक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में आ जाया करते हैं। एक चीज़ होती है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, है ना, कि बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर हो सकते हैं। ये इस चीज़ का डर आपके अंदर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बदनामी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सेक्सुअली फ़िट ना हों। ये सारी कंडीशन को लेकर के लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो आजकल ख़राब भी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, इम्पैक्ट भी होती है कहीं ना कहीं, और बैड इम्पैक्ट भी आपके अंदर आ जाते हैं, वो होती है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को बूस्ट करना ये आजकल का बहुत बड़ा चैलेंज है, और सिर्फ बूस्ट करना ही नहीं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना। आपकी शादी जब होने वाली हो या आप जब बेबी प्लान करने जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपके अंदर एक माइंडसेट डेवलप करना कि नहीं, आप जो है स्ट्रांगली फिट हैं, आप जो है फर्टाइल हैं, आप जो है आपका फीमेल पार्टनर आसानी से आपसे कंसीव हो सकता है। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठाना और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आजकल हमारे पास डेली बेसिस पर इस तरह के कई सारे पेशेंट होते हैं जिनको ये कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब हमारी शादी होने वाली है बहुत ही जल्द, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बहुत मेजर कंडीशन हम आपको बता देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं और उनके यहाँ कई सारी बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं। वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हमको बताइए कि जिससे हमारे यहाँ एक लड़का हो जाए। देखिए, मेडिकली ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन आपको रिकमेंड करें कि जिससे आपके यहाँ बच्चे हो जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, और ये साफ़ तौर पे मना कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो रिकमेंड कर दीजिए कि हमारी फर्टिलिटी ही बूस्ट हो जाए, हो सकता है अल्लाह को मंजूर हो तो बच्चा हो जाए। ये चीज़ अपनी जगह पर दुरुस्त है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के अंदर फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हम रिकमेंड किया करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ें और वही मेडिसिन आपको बताने वाले हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इनफर्टाइल हैं अगर आप, तो आप फर्टाइल में कन्वर्ट हो सकते हैं, और आपके स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म के अंदर अगर इश्यूज़ होते हैं कोई, तो उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं और मोटिलिटी और काउंट वगैरह को आप बूस्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है हमारी प्रैक्टिस। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। आप आसानी से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चूँकि लोगों को ये चीज़ पता है आजकल का लाइफ स्टाइल सही नहीं है, रहना सहना, खाना पीना, जगना सोना, ये 3 चीज़ें हम बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको। इन चीज़ों में बहुत लापरवाही लोग करते हैं, और जिसके नतीजे में उनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, लो टेस्टोस्टेरॉन के शिकार हो जाते हैं, और उनके अंदर फर्टिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे अपना लाइफस्टाइल आपको सुधारना है, लाइफस्टाइल आपको अपना करेक्ट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम पे जगना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, स्ट्रेस फ्री रहना, रिलैक्स रहना, मॉर्निंग वॉक करना, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे नंबर पे आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि जिससे आपकी फर्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। क्या? गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंक नहीं करनी है आपको, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 3 दवाएं हम आपको बता देते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं और उसको मेंटेन रख सकते हैं। पहले नंबर पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपकी हुई हैं उसकी वजह से आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो
काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगता है या हो रहा होता है या हो ही गया होता है। कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये टैबलेट्स की फॉर्म में है। स्ट्रिप में आपको टैबलेट्स मिलती हैं टेस्टोग्रो टैबलेट के नाम से, काफ़ी हाईली इफेक्टिव हैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करिए। टेस्टोग्रो है ना टैबलेट्स, ये आपको हमारी फार्मेसी की वेबसाइट है pharmacy.sairahealthcare.com, वहाँ पर आप जा करके टेस्टोग्रो टैबलेट्स के बारे में रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वहीं से उसका मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, कार्ट में ऐड करके चेकआउट कर सकते हैं आप। ये पहले नंबर पे ये कि टेस्टोग्रो टैबलेट्स आपको यूज़ करनी है। दूसरे नंबर पे शादी से 6 महीने पहले या जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं 6 महीने पहले से आप स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। आधा आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करिए। हाईली इफ़ेक्टिव है, हाईली इफ़ेक्टिव है। आपके बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे सीमेन से रिलेटेड इश्यूज़, बहुत सारे स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ आपके बहुत आसानी से ऐसे चुटकियों में क्योर हो सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट आपको इसी वीडियो पे अभी कमेंट करते हुए दिख जाएंगे थोड़ी देर में कि मैं स्पर्मोजेनिक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा है। स्पर्मोजेनिक पाउडर बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप स्पर्मोजेनिक पाउडर को यूज़ करिए। बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ती समझ लीजिए। एक तरह से पूरे महीने की डोज सिर्फ 500 रुपीज़ की आती है। इतनी सस्ती मेडिसिन और इतने हाईली इफेक्टिव इसके जो हैं इम्पॉर्टेंट जो है बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पे स्पेशली स्पर्म काउंट को एक तरह से किक देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए स्पर्मज़ोआ कैप्सूल, स्वास्थ्य आयुर्वेदा के हैं स्पर्मज़ोआ कैप्सूल, ये आपको इस्तेमाल करने हैं। ये भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको स्पर्मज़ोआ कैप्सूल आपको इस्तेमाल करने हैं। तो स्पर्मज़ोआ कैप्सूल 3 स्ट्रिप जो है आप 9 स्ट्रिप आपको रिक्वायर्ड होंगी पूरे महीने में, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करने के लिए। और टेस्टोग्रो जो टैबलेट्स हैं ये आपको 6 स्ट्रिप रिक्वायर्ड होंगी और स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है ये आपको सिर्फ 1 रिक्वायर्ड होगा। पूरी महीने की डोज इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। फिर से हम आपको बता देते हैं, स्पर्मोजेनिक पाउडर सिर्फ 1 बॉक्स आपको रिक्वायर्ड होगा। टेस्टोग्रो टैबलेट्स जो हैं 6 स्ट्रिप आपको रिक्वायर्ड होंगी और स्पर्मज़ोआ कैप्सूल जो है वो 9 स्ट्रिप आपको रिक्वायर्ड होंगी। ये आपकी पूरे महीने की डोज हो जाएंगी। इतनी मेडिसिन आप कार्ट में ऐड करके चेकआउट करके आप अमाउंट वगैरह वहीं पर चेक कर सकते हैं और वहीं से आप डायरेक्टली इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, अगर आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, आप बेबी प्लान कर रहे हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, या अगर ऐसी कंडीशन है कि एक बेबी आपको हो गया है लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया है, दूसरा बेबी के लिए आप प्लान कर रहे हो बट आपके यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो केस चाहे प्राइमरी इनफर्टिलिटी का हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का हो, आप एक मतलब सारी रिपोर्ट्स के साथ हमसे कंसल्ट करिए, या इन्वेस्टिगेशंस नहीं भी कराएं तब भी आप हमसे कंसल्ट करिए। आपके लिए जो बेहतर इन्वेस्टिगेशंस होंगे वो इंशाल्लाह हम रिकमेंड कर देंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड कर देंगे और ये डिजीज़ आपकी क्योर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारी वेबसाइट है sairahealthcare.com, वहाँ पर विजिट करके अभी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।